हेलो दोस्तों, वेलकम टू वाहक। आज हम बात करेंगे सागरमाला परियोजना की और जानेंगे कि केंद्र सरकार की ये योजना किस तरह से लॉजिस्टिक्स सेक्टर की तस्वीर बदल सकती है। साथ ही हम इस बात पर भी प्रकाश डालेंगे कि इस योजना से भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या फायदा पहुंच सकता है। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये परियोजना है क्या। तो सागरमाला परियोजना केंद्र सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम है जिसके तहत बंदरगाहों के विकास पर जोर दिया जा रहा है। इस परियोजना से हमारी 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन और 14,500 किलोमीटर लंबे जहाजी जल मार्गों का बेहतर इस्तेमाल होगा और समुद्री व्यापार पर जोर देते हुए लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने की कोशिश की जाएगी। जानकारों का मानना है कि इस परियोजना से भारत के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा। इस परियोजना को शुरू करने के पीछे 5 बड़े उद्देश्य हैं। पहला, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करना। दूसरा, मौजूदा बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना। तीसरा, नए बंदरगाहों का निर्माण करना। चौथा, बंदरगाहों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना। और पांचवा, जहाजी मार्गों से होने वाले व्यापार को बढ़ावा देना। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये परियोजना इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो चलिए इसका जवाब भी जान लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत के पास करीब 7,500 किलोमीटर लंबी एक विशाल कोस्ट लाइन यानी कि समुद्री किनारे हैं, लेकिन बावजूद इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हम अब भी कई देशों से पीछे हैं। वजह बिल्कुल साफ है, हम अपने समुद्री किनारों का फायदा नहीं उठा पाए हैं। हमारे पास बंदरगाह तो हैं, लेकिन वो मॉडर्न फैसिलिटीज से वंचित हैं। साथ ही हमें कुछ नए बंदरगाह बनाने की ज़रूरत भी है। इस लिहाज से देखें तो भारत का बंदरगाहों पर फोकस करना एक अनिवार्य आवश्यकता बन जाती है। इस बीच ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी एक बड़ा कारण है। आपको शायद ये बात पता ना हो, मगर भारत की जीडीपी में लॉजिस्टिक कॉस्ट का हिस्सा करीब 14% के आसपास है, जो कि दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। यदि हम लॉजिस्टिक्स कॉस्ट के ग्लोबल एवरेज की बात करें तो उसका जो एवरेज है, जो आंकड़ा है, वो करीब 8% के आसपास का है। हालांकि अच्छी बात यह है कि बीते कुछ समय में भारत लगातार अपने लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने का प्रयास कर रहा है और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे मिल रहे हैं हमें। संभवतः आने वाले दिनों में भारत के लॉजिस्टिक कॉस्ट को 10% के आसपास आता हुआ देखा जा सकेगा। पीआईबी की एक रिपोर्ट की माने तो वर्तमान में सागरमाला के तहत करीब 802 प्रोजेक्ट्स को शामिल किया गया है। इन पर करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। खास बात यह है कि अब तक इस परियोजना पर करीब 88,235 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और करीब 172 प्रोजेक्ट्स पूरे भी हो चुके हैं। इसके अलावा करीब 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा के 235 प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। जल्द ही इनके भी पूरे होने की संभावना जताई जा रही है। सागरमाला परियोजना के लागू होने के बाद भारतीय लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम में काफी कुछ बदला है। कम से कम आंकड़े तो कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में भारतीय बंदरगाहों पर करीब 10,521 लाख मीट्रिक टन कार्गो हैंडल किया जाता था, लेकिन वर्तमान में करीब 15,000 लाख मीट्रिक टन कार्गो हैंडल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सागरमाला पर की गई हालिया स्टडी बताती है कि वर्ष 2025 तक भारतीय बंदरगाहों पर करीब 25,000 लाख मीट्रिक टन कार्गो हैंडल किया जा सकेगा। अब आप खुद ही सोच सकते हैं और इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे भारतीय लॉजिस्टिक्स सेक्टर और जीडीपी को कितना फायदा पहुंच सकता है। सागरमाला से मिलने वाले फायदों की बात करें तो इससे देश का लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। बंदरगाहों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सकेगा। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बल मिलेगा। वहीं एक रोबस्ट लॉजिस्टिक इकोसिस्टम तैयार किया जा सकेगा। यहाँ तक कि इससे रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी। सरकार का मानना है कि इस योजना से करीब 1 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल सकता है। इसके अलावा सागरमाला परियोजना के जरिए कोस्टल इकोनॉमिक जोन यानी कि शेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों के विकास पर भी जोर दिया जाएगा।
देश के तकरीबन सभी तटीय राज्यों को सागरमाला परियोजना में शामिल किया गया है। सरकार आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, पुडुचेरी और कर्नाटक जैसे राज्यों में जोर शोर से पोर्ट डेवलपमेंट से जुड़ी गतिविधियों को अंजाम दे रही है। मौजूदा बंदरगाहों के नवीनीकरण के अलावा नए बंदरगाह बनाए जा रहे हैं। साथ ही कोस्टल इकोनॉमिक जोन, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे सेज के बारे में, उसके विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसके अलावा मॉडर्नाइजेशन भी फोकस में है। कनेक्टिविटी के लिहाज से भी काफी काम किए जा रहे हैं। तो ये था हमारा विश्लेषण सागरमाला परियोजना पर। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।